अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग की शादी हो गई थी और उन्होंने अपना वेडिंग नाइट भी स्पेंड किया था। जब सुबह सुबह नहीं 12 बजे 12:30 बजे विंग के पास कॉल आया था। तब उसने देखा था कि उसके पापा ने बहुत सारा कॉल किया है और जियांग चैंग ने उसे कॉल करते हुए कहा, हाँ विंग मैं बहुत बिजी हूँ, मैं हनीमून पर हूँ और फिर तुम पापा की कॉल नहीं उठा रहे हो। विंग ने देखा कि उसके फादर ने बहुत सारा कॉल किया था। विंग को बहुत डर लग गया था, यार पापा ने इतना कॉल किया और मैंने उठाया तक नहीं, और मैं उन्हें क्या कहूँगा। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो कि था वो चुपचाप सो रहा था। वो वांग जी के पास गया। वांग जी जो कि था वो क्यूटली सो रहा था। वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो अभी तक नेकेड था। विंग वांग जी के पास बैठ गया। उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वाइफी। वांग जी जो कि था वो इधर घूमता है विंग की तरफ। उसने कहा, दोनों दोनों। विंग ने वांग जी के फोrehead के ऊपर किस किया। उसने कहा, वाइफी वाइफी उठ जाओ, हमें घर जाना है ना। वांग जी जो कि था धीरे धीरे से अपने आइज़ को ओपन करता है। उसने विंग को देखा। विंग उसके तरफ देख रहा था एक प्यारे से स्माइल के साथ। वांग जी ने कहा, विंग ये तुम हो। विंग ने कहा, तुम्हारा हस्बैंड नाम सुनकर वांग जी को याद आया, अरे हाँ उन दोनों की शादी हो गई थी ना। विंग तो उसका हस्बैंड है। उसने विंग के लिप्स के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, आई एम सॉरी, शायद मैं भूल गया था। विंग ने कहा, क्या तुम भूल गए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूलने की? लैंसन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। वांग जी ने कहा, मुझे सब कुछ सपना लग रहा था। वांग जी ने विंग को हक किया। विंग ने कहा, अच्छा सपना लग रहा था, ये मत बोलना ठीक है दोबारा, क्योंकि सच है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, फिर विंग ने वांग जी को अपनी बाह में उठा लिया। वांग जी ने कहा, क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, फ्रेश नहीं होना है? वांग जी ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है विंग। विंग ने कहा, लैंसन हमें घर जाना है। वांग जी को याद आया, अरे हाँ उन्हें तो घर जाना है, वो लोग तो यहाँ पर है ना। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, मुझे लगता है कि तुम सब कुछ भूल रहे हो। वांग जी ने एक स्माइल किया और फिर वो विंग की तरफ देखा। उसने अपने दोनों हाथों से विंग के नेक को ग्रैब किया। उसने कहा, तो फिर क्या तुम मुझे ऐसे ही ले जाने वाले हो? विंग ने कहा, वेल अभी तो हमें फ्रेश होना है। वांग जी ने अपने सिर को हमें हिलाया। फिर विंग उसे लेकर चला गया बाथरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। विंग बाथरूम के अंदर गया। वांग जी तो नेकेड था, लेकिन विंग ने अपने कपड़े पहने हुए थे। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, अपनी एक आँख छोटी करके। विंग ने कहा, अब मैं तुमसे पहले उठ गया था। वांग जी ने अपने सिर को हिलाया। विंग ने कहा, बिलीव मी मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी ने अपनी आँखों में कहा, ओके मतलब आँखों में कहा। उसने मुंह से आवाज़ नहीं निकाला। विंग ने कहा, तो फिर तुम्हें मुझे नेकेड देखना है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? ये बोलकर उसने वांग जी की कमर को पकड़ लिया। वांग जी ने उसके कानों के पास जाकर कहा, जाफू अगर कुछ हो गया तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हम दोनों हस्बैंड्स हैं, है ना? आई एम राइट माय डियर माफिया। विंग जो कि था वांग जी की इस बातों से उसकी पूरी बॉडी पर गुस्बम आ गए। वांग जी की गर्म सांसें विंग अपने कानों पर महसूस कर पा रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तो वेल ये हम रोज़ कर सकते हैं, आई एम राइट। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, यस माय डियर माफिया, माय जाफू, माय हस्बैंड, मेरा पति। वांग जी के मुंह से ये सब वर्ड सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग ने स्माइल किया और उसके बाद उसने शावर को ऑन कर दिया। फिर उसने वांग जी को अपने क्लोज़ किया और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उसकी लिप को सक करते हुए उसकी पूरी बॉडी पर हाथ फिराने लगा। विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ा। वांग जी ने धीरे धीरे करके विंग की शर्ट के बटन को खोलना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने विंग को अनड्रेस किया। विंग जो कि था वो वांग जी को किस कर रहा था और उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहा था। वांग जी ने भी विंग की पूरी बॉडी पर हाथ फिराया और उसे किस बैक किया। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। धीरे धीरे करके विंग वांग जी की पूरी बॉडी पर किस करता है। धीरे धीरे करके शावर के पानी उन दोनों के ऊपर गिर रही थी। सीन कट होती है। कट होने के बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ अपनी लव मेकिंग में खोए हुए थे। वांग जी विंग के गोद में था। विंग ने उसे उठा लिया था। वो लोग दीवार से चिपक के खड़े थे और विंग वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को कस के पकड़ के रखे थे।
वांग जी पूरा ही मौन कर रहा था और विंग भी। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ वहीं पर ही बहुत टाइम तक रहते हैं और विंग ने बहुत सारे राउंड्स भी लिया। उसके बाद वो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद विंग ने कहा ये हमारा मॉर्निंग रोमांस था। वांग जी ने कहा मॉर्निंग रोमांस? बट ये तो मॉर्निंग नहीं है ना, देखो कितना बज रहा है, अभी तो 3:30 बज रहे हैं और हम जब 12:30 बज रहे थे तब हम अंदर गए थे। तो सोचो कितने टाइम तक तुमने मुझे तंग किया है, वो भी बाथरूम के अंदर। विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा तो मैंने किया है ना, किसी और ने थोड़ी ना किया है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा किसी और, कोई और होता तो मैं करने देता ऐसा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और हंसा। विंग ने कहा किसी की हिम्मत है मेरे अलावा जो तुम्हें टच करेगा? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा हाँ तुम तो उसे शूट कर दोगे ना। विंग ने वांग जी के नोज़ के साथ अपने नोज़ को रब किया। वांग जी जो कि था वो विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग वी मेंशन से निकलते हैं। निकलने के बाद वांग जी विंग की गाड़ी में बैठ गया और विंग भी बैठ गया। उसके बाद शुयांग ने कहा तो फिर हम चले। और फिर वो लोग जा रहे थे। शुयांग ने कहा बॉस बट अब घर जाकर क्या बोलोगे, मुझे आपके लिए बहुत चिंता हो रही है। विंग ने कहा चिंता की बात है, मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुयांग ने कहा मुझे भी समझ में नहीं आ रही, मुझसे मत पूछिए, मेरा खुद दिमाग ख़राब है। विंग ने कहा भाई तो चलो घर चल के देखते हैं। शुयांग ने कहा ओके, देखते हैं घर में जाकर क्या कांड होता है। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। विंग ने डोरबेल पर क्लिक किया। वांग जी बहुत डर रहा था। वांग जी विंग के पीछे खड़ा था। सर्वेंट आकर डोर को ओपन करते हैं। उन्होंने कहा सर आप यहाँ पर? फिर विंग ने कहा विंग जो कि था वो अंदर आने लगता है। मैडम यू किचन में थी। जब उन्होंने विंग को देखा तब वो हैरान थी। उन्होंने कहा विंग बेटा तुम? वो हड़बड़ी में किचन से बाहर आती हैं। मैडम यू ने कहा लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम तो जर्मन गए थे ना, कल शाम को तो तुम्हारा फ्लाइट था, लेकिन तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है विंग, क्या तुम नहीं गए हो? विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुप था। मैडम यू विंग की तरफ देख रही थी। वो वेट कर रही थी कि विंग कब अपना जवाब देगा। जो जियांग फेंगमियान था वो नीचे आ रहा था। उसने कहा कॉल में नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप लोग क्या बात कर रहे हो, शाम को मीटिंग है और आप लोग बोल रहे हो कि विंग ने आपके साथ कुछ कांटेक्ट नहीं किया। लगता है विंग पहुंचने के बाद थक चुका होगा और फिर तभी उसने विंग को अपने सामने दिखा। वो सीढ़ी से नीचे आ रहा था। जियांग फेंगमियान जिसकी वो हाँ करके विंग को देख रहा था, वो 1 मिनट के लिए चुप हो गया। उस इंसान ने कहा जो फ़ोन से बात कर रहा था, उसने कहा हेलो सर क्या हुआ आपको? उसने कहा मैं बाद में कॉल करता हूँ। उन्होंने कॉल को कट कर दिया। फिर वो विंग के पास आ गए। उन्होंने कहा विंग तुम यहाँ पर, तुम जर्मन नहीं गए? आज शाम को मीटिंग है 5 बजे, अभी तो 4:30 बज रहे हैं। विंग बस आधा घंटा है। तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तुम कल शाम के फ्लाइट पर जर्मन नहीं गए थे? विंग की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। जियांग फेंगमियान ने हज़ारों सवाल किया विंग से। विंग के पास कोई जवाब नहीं था। विंग चुपचाप खड़ा था। मैडम यू ने कहा विंग चुपचाप खड़ा क्यों हो, जवाब दो, ये सब क्या मजाक है? विंग ने तभी कहा अंदर आ जाओ। तभी वांग जी अंदर आया। वांग जी को देखकर मैडम यू ने कहा वांग जी बेटा तुम यहाँ पर, ये सब क्या हो रहा है? विंग तुम वांग जी को लेकर आए हो क्यों, और तुम जर्मन क्यों नहीं गए? और वांग जी क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने अपनी मॉम की तरफ देखा। वांग जी आकर विंग के पास खड़ा हो गया। वांग जी की आंखें, उसका पूरा फेस नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। इस घर को वांग जी ने पहले भी देखा है और पहले भी इस घर के अंदर आया है, लेकिन आज बात कुछ अलग है, आज कुछ और बात है। इसीलिए वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। मैडम यू ने नोटिस किया। जियांग फेंगमियान ने कहा विंग जवाब दो, तुम्हें पता भी है कि तुम जर्मन नहीं गए हो तो हमारी कंपनी को कितना बड़ा लॉस हो सकता है? विंग अभी भी चुप था। जियांग फेंगमियान ने कहा 300 करोड़ का लॉस होगा हमें, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विंग तुम समझ रहे हो ना? और तुम, विंग ने कहा मैंने शादी कर लिया है। ये सुनकर जियांग फेंगमियान चुप। मैडम यू जो कि था खड़ा, उसका मुंह खुल गया। वो हाँ करके विंग को देख रहा था।
समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे विंग, शादी कर लिया, ये सब क्या बोल रहे हैं? विंग तुम होश में हो, तुम क्या बात कर रहे हो? और तुमने वांग जी के हाथ पकड़ के रखा है। विंग ने वांग जी के हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने शादी कर लिया वांग जी से, कल हमारी शादी हुई है, हम साथ में ही थे वही मेंशन पर, मैं जर्मन नहीं गया हूँ। ये सुनकर जियांग फेंगमियान जो कि था वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, क्या शादी कर लिया, तुम जर्मन नहीं गए? विंग, गॉड अब क्या होगा, अब क्या होगा? तुम मुझे बोलते कि तुम्हें जाना नहीं है तो मैं चला जाता। विंग पता है तुम्हें अब हमें कितना बड़ा लॉस होगा, 300 करोड़ तुम्हें कम लगता है? विंग हमारी कंपनी नीचे आ जाएगी। तुमने क्या किया है विंग? शादी शादी शादी, अगर तुम्हें शादी करनी थी तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? और अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम जर्मन से आने के बाद भी तो कर सकते थे ना। फिर विंग ने सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था। विंग के मुंह से सब कुछ सुनने के बाद मैडम यू ने वांग जी की तरफ देखा। उन्होंने कहा, क्या मिसेस लान ने ऐसा किया था? वांग जी ने अपने सिर को हमें हिलाया। वांग जी की आंखों में आंसू थे। मैडम यू जो कि थी वो वांग जी के पास गया। उन्होंने वांग जी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अरे पागल, तुम क्यों रो रहे हो? अगर मिसेस लान ने ऐसा कुछ किया है तो वो गलत था, लेकिन तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। जिससे प्यार करते हो उसे शादी किया है। लेकिन विंग तुमने गलत किया है। तुम्हें बोलना चाहिए था कि तुम शादी कर रहे हो, तुम जर्मन नहीं जा रहे हो। विंग ने कहा, मॉम मैं उस हालत में नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बस इस लान वांग जी, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है ना वांग जी? तुम्हें मैंने कितनी बार क्वेश्चन किया, पूछा कि बोलो बोलो बोलो, तुमने बताया नहीं। लेकिन जब मैं फ़्लाइट में था तब सुना कि तुम शादी करने जा रहे हो और मंडप तक चले गए हो। मैडम यू ने कहा, उसे क्यों डांट रहे हो? बोलो, अगर तुम उससे प्यार करते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पता मुझे। विंग ने कहा, वो मैं। मैडम यू ने कहा, ये तुम्हारी गलती है, इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है। तुम वांग जी को डांटना बंद करो। वांग जी बेटा इधर आओ। उन्होंने वांग जी के बालों को सहलाया। उसके बाद उन्होंने वांग जी के फेस को पकड़ा। उसने कहा, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो मेरे विंग के लिए। तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल कितना साफ़ है। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह है, इसीलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो। और वैसे भी अगर विंग शादी नहीं करता तुमसे तो भी मैं तुम्हारे साथ विंग की शादी करवाता। जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? विंग ने कहा, पापा क्या हम मीटिंग को पीछे नहीं कर सकते हैं? जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ नहीं होगा, वो लोग नहीं मानेंगे। विंग ने कहा, हम एक बार बात करके देखते हैं। हम कहेंगे कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा, हम नहीं जा सकते हैं। वो लोग समझेंगे। हम लोग हर 3 साल में जाते हैं, हम हमारा डेट कभी नहीं फेल करते हैं, लेकिन एक बार तो हो जाती है ना। हम एक बार बात करके देखें तो क्या होगा? जियांग फेंगमियान ने कहा, बात करके देखना है, लेकिन वो लोग नहीं माने तो? विंग ने कहा, मैं बात करूँगा उनसे। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, ठीक है मैं कॉल लगाता हूँ। जियांग फेंगमियान ने कॉल लगाया और फिर वो बात करने के लिए साइड में चला गया। विंग ने कहा, मैं आता हूँ बात करके, ठीक है? मैडम यू ने कहा, ठीक है जाओ। फिर मैडम यू ने वांग जी से कहा, वांग जी बेटा आ जाओ। वैसे तुम लोगों ने लंच कब किया था? वांग जी ने कहा, हम लोगों ने लंच कर लिया था। फिर मैडम यू ने कहा, तुम्हें भूख लगी है? वांग जी ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। मैडम यू ने कहा, आ जाओ बैठो, पानी पियो। उसने वांग जी को पानी दिया। यानली जो कि थी उसकी टमी को पकड़ के वो नीचे आ रही थी। उसने कहा, क्या मैंने कुछ सुना शादी के बारे में? शादी की बात चल रही थी, क्या मैंने कुछ सुना? वांग जी ने यानली को देखा। वो दौड़कर यानली के पास चला गया। उसने कहा, अरे सीजी आप क्या कर रहे हो? उसने यानली को पकड़ा और ध्यान से उसे नीचे उतारा। उसके बाद उसे सोफे तक ले गया और फिर बिठा दिया। फिर यानली ने कहा, क्या मैंने सुना मॉम कि शादी, विंग ने शादी किया है? क्या मैंने सही सुना? मैडम यू ने कहा, हाँ विंग ने शादी कर लिया है, वो भी हम सबको बिना बोलकर वांग जी से। यानली ने कहा, विंग ने मुझे एक बार भी नहीं बोला। देखो वांग जी यहाँ पर बैठो। वांग जी बैठ गया। वांग जी को सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन सब लोग बहुत प्यार कर रहे थे वांग जी से। वांग जी को पता नहीं था कि उसके लिए इस घर में इतना ज़्यादा प्यार है। वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए यानली ने कहा, वाह तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम सिचेन के भाई हो ना वांग जी? वांग जी ने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, वैसे विंग का चॉइस बिल्कुल भी गलत नहीं है मॉम, सच कहूँ तो
विंग का चॉइस हमेशा बेस्ट रहता है, विंग हमेशा बेस्ट चॉइस करता है और वांग जी बिल्कुल बेस्ट है विंग के लिए, है ना। वांग जी कितना इनोसेंट है, कितना प्यारा है, कितना क्यूट है वो वांग जी। उसने वांग जी की नोज़ को पिंच किया। वांग जी के दोनों कान रेड हो गए। वांग जी को शर्म आ रहा था बहुत ज़्यादा। न्यू फैमिली में वांग जी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब नहीं था। सब लोग वांग जी से प्यार से बात कर रहे थे। हाँ, सब लोग विंग के ऊपर गुस्सा थे, बट वांग जी को किसी ने भी गुस्सा नहीं दिखाया। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फैमिली कितना अच्छा है, विंग कितना लकी है कि उसके पास इतना प्यारा फैमिली है जो उनसे इतना प्यार करता है। थोड़ी देर बाद विंग वहाँ पर आ गया। जियांग फैंगमैन जो कि था वो बैठ गया सोफे के ऊपर। विंग वहाँ पर खड़ा हो गया। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ, बात हुई कुछ? विंग ने कहा, हाँ बात हुई। जियांग फैंगमैन ने कहा, बात तो हुई है, उन लोगों ने कहा है ठीक है हम सोच कर बताएंगे। मुझे लगता है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखना वो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देंगे। विंग 300 करोड़ का लॉस। विंग मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुमने ये क्या किया विंग? तुम मुझे बोलते ना कि तुम मुझे बोलते कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं किसी और को भेज देता या फिर मैं खुद। विंग तुमने ये क्या कर दिया? वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था कि सब कुछ उसकी वजह से ही तो हुआ ना वो शादी करने के लिए जाता, ना विंग वहाँ पर आता और ना ही इतना बड़ा लॉस होता उनकी कंपनी को। जियांग फैंगमैन जो कि था अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ चुका था। मैडम यू ने कहा, देखिए किस्मत में जो है वही होगा। अगर किस्मत में लॉस होना है तो लॉस ही होगा, चाहे आप कितनी भी बचाने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, अगर किस्मत में आपको लॉस नहीं होना है तो फिर नहीं होगा। और वो लोग जानते हैं कि हम हमेशा अपना बेस्ट देते हैं, इसीलिए मैं 100% श्योर हूँ वो हमें एक और बार चांस ज़रूर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। जियांग फैंगमैन ने एक गहरी सांस छोड़ा। उसने कहा, हाँ काश ऐसा हो। मैं भी आशा करता हूँ कि ऐसा ही होगा। हाँ, हम हमेशा बेस्ट देते हैं। हमने उनसे बात किया, मुझे लगता है कि वो लोग शायद हमें एक और बार चांस देंगे। ये बोलकर उन्होंने विंग की तरफ देखा। वांग जी जो कि था बहुत घबरा गया था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी जियांग फैंगमैन ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, इसकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने वांग जी की तरफ दिखाते हुए कहा। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया और फिर विंग की तरफ देखा और फिर जियांग फैंगमैन की तरफ। जियांग फैंगमैन ने कहा, तुम डरो मत बेटा। वांग जी, ये सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि विंग की गलती है। विंग ने कहा, हाँ पापा मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा, हाँ कम से कम तुम बोल देते कि तुम नहीं जा रहे हो तो मैं चला जाता। हाँ विंग ने कहा, हम वेट करते हैं ना, शायद वो लोग कल हमें एक गुड न्यूज़ देते। जियांग फैंगमैन ने कहा, हाँ वेट करने के अलावा हमारे पास कुछ है ही क्या। हाँ खैर चलो सब लोग अपने अपने काम पे जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मैडम यू ने कहा, अब कब आओगे, रात होने वाली है अभी थोड़ी देर बाद। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं डिनर होने से पहले आ जाऊँगा। फिर इधर यानली जो की थी, उन्होंने कहा, वांग जी तुम थक गए होगे ना, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। ठीक है। वांग जी ने कहा, नहीं मैं थक नहीं गया हूँ मॉम, चलिए मैं आपका हेल्प करता हूँ। मैडम यू ने कहा, नहीं नहीं वांग जी जाओ तुम आराम करो। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं मैं आपका हेल्प करूँगा, चलिए ना आंटी साथ में डिनर बनाते हैं। मैडम यू ने कहा, क्या कहा तुमने मुझे आंटी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी बोलने की? वांग जी डर गया। उसने कहा, I'm सॉरी, मैं आपको क्या बुलाऊँ? मैडम यू ने कहा, मॉम बुलाओ मुझे। मॉम बुलाओ? वांग जी ने कहा, मॉम। विंग जो किताब वो हंस रहा था। उसने कहा, देख लिया मेरे मॉम को? उसने मैडम यू को पीछे से हक कर लिया। उन्होंने कहा, मॉम मुझे ना भूख लगी है। मैडम यू ने कहा, हाँ मुझे पता है कि मेरा बेटा इस टाइम खाना खाता है और उसे भूख लगी है, लेकिन अभी तो खाना नहीं है ना, मैंने बनाया नहीं क्योंकि तुम तो नहीं थे ना। मैं हर दिन बना कर रखती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम आज आने वाले हो। विंग ने कहा, तो बना दो ना, मैं तब तक कुछ काम कर लेता हूँ, मेरा कुछ काम पेंडिंग पर है, मैं करने जा रहा हूँ मॉम। मैडम यू ने कहा, ठीक है तुम जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। खुश। फिर वांग जी ने कहा, मॉम मैं भी आपका हेल्प करता हूँ। विंग जो कि था वो ऊपर चला गया कुछ काम करने के लिए और यानली वहीं पर बैठी थी। सर्वेंट आया, यानली को एक प्लेट फ्रूट्स दिया। यानली जो कि था वो नाना कर रही थी, लेकिन मैडम यू ने धमकी दिया तो यानली चुपचाप खाने लग गई। वांग जी फिर हंस रहा था ये सब कुछ देखकर। फिर वांग जी मैडम यू के खाने में हेल्प करने लगता है, मतलब कि डिनर रेडी करने में। सीन कट होती है, हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर वेन चाओ जो कि था वो बैठा हुआ था और बैठकर वो ऑरेंज खा रहा था। तभी उसके डोर को खोलकर एक इंसान अंदर आता है। जब वेन चाओ ने उस इंसान को देखा तब उसके हाथ से ऑरेंज गिर गए। उसने कहा, तुम इतने दिन बाद? उस इंसान ने कहा, इतने दिन बाद कहाँ, 2-3 दिन बाद आया हूँ।
मैं फंस गया था साउथ कोरिया में। वो सोंगलन था। सोंगलन ने कहा, मैंने सुना है कि तुम शादी करने के लिए गए थे वांग जी को। वैन चाओ ने कहा, तुम्हें पता चल गया। सोंगलन ने कहा, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो मुझे पता ना हो। वैसे शादी नहीं हुई ना? हाँ, मैंने सुना कि बीच में विंग आ गया और वांग जी को तुमसे छीन कर लेकर चला गया। वैन चाओ को बहुत गुस्सा आ गया। वैन चाओ ने कहा, एक बार मौका मिले ना तो उस विंग को मैं। सोंगलन ने कहा, हाँ, उस विंग को तुम मारने जाओगे लेकिन बार बार हार जाते हो। वैन चाओ ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। सोंगलन ने कहा, तो फिर साथ में काम करें। वैन चाओ ने कहा, साथ में मतलब हम दोनों? सोंगलन ने कहा, हाँ, हम दोनों साथ में काम करते हैं। उसके बाद शायद हम विंग को साथ में हरा देंगे। जैसा तुम्हारा मकसद वैसा मेरा मकसद, और तो और हमारे साथ कोई और भी है। वैन चाओ ने कहा, तुम्हारा मतलब वो तुम्हारे बॉस है? उसने कहा, हाँ, मेरा बॉस। और फिर दरवाजे को खोलकर एक और आदमी अंदर आया। उसकी काली फरचाई जो कि था वो दरवाजे पर दिखाई दे रही थी। वैन चाओ ने कहा, महंगे आओ। उसने कहा, हेलो वैन चाओ, कैसे हो? सुना कि तुम्हारे पैर पर विंग ने गोली मार दिया है। वैन चाओ ने कहा, हाँ, उस विंग की तो। फिर महंग्याओ ने कहा, तो फिर क्यों ना हम साथ मिलकर विंग की टांग तोड़ दें या फिर उसकी सिर को धड़ से अलग कर दें। वैन चाओ ने कहा, उससे मार दें, उससे मारने के बाद मुझे सुकून मिलेगा। फिर महंग्याओ ने कहा, तो फिर साथ मिलकर काम करें तो हमें विंग को हराने में आसानी होगी, क्या कहते हो? वैन चाओ ने कहा, कोई शक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बस बदला चाहिए, बस बदला चाहिए मुझे। महंग्याओ ने कहा, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मेरे साथ जुड़ जाओ। वैन चाओ ने कहा, ओके, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए काम करूँगा। महंग्याओ ने कहा, गुड, अब देखना विंग की क्या हालत होगी। ये बोलकर वो सब लोग हंसने लगते हैं और वैन चाओ उन दोनों को हंसते हुए देखकर वो भी हंसने लगता है। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।